का आंसर नहीं मैच किया सर चारों से। आंसर मेरा भी मैच नहीं किया सर, मैंने भेजा तो था सर आपको। अच्छा, एक भी नहीं किया किसी का? नहीं सर, 2 दिए थे आपने, तो एक बना था और दूसरा बन नहीं रहा था। चलो दूसरा वाला सॉल्व ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से करें। अब देखो मैं करता हूँ, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको करना है। चलो करते हैं। ये क्या आ गया? लिंक आ गई सर, ये तो चलो जो भी था, क्वेश्चन नहीं तो लिख। आकाश नहीं आया मनु अभी? आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यस सर। पहले तो देखो क्वेश्चन की शक्ल ध्यान से। उसमें आपको दिखाई दे रहा है ऊपर sin x से नीचे sin x माइनस 5/4 है। तो यदि थोड़ी देर के लिए मैं x माइनस 5/4 है, जो x माइनस 5/4 इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, देखते हैं। x माइनस 5/4 को सब्स्टिट्यूट कर दूं t से, तो यहाँ से मुझे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मिलेगा dx माइनस 0 इज इक्वल टू dt, मतलब dx इज इक्वल टू dt। सही है? यस सर। और यहाँ से x निकालना चाहूँ तो मुझे मिलेगा t प्लस 5/4। ठीक है, इस x को और इस dx को मैं पुट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? ओके सर। तो क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, √2 आगे है, इंटीग्रल है, साइन x है, तो x की जगह में रख रहा हूँ। लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इतना सब्स्टिट्यूशन करने पर सारा का सारा क्वेश्चन जो x में था वो t में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये फॉर्मूला बताइए क्या होता है, आपको कल लिखवाया था मैं। sin x plus y is equal to sin x cos y plus cos x cos y sin y। चलो cos x sin y। sin y यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला न्यूमरेटर में, देखते हैं क्या आता है। सर इसको मैंने डिनोमिनेटर में किया था। ये आएगा sin a cos b, ऐसे ही ना, प्लस यस सर cos a sin b अपॉन sin t इंटू dt। कोई डाउट? नो सर। अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो cos 5/4 सर वहाँ कॉस्ट ही होगा सर, cos x लिख दिया। और हाँ यहाँ पर t होगा। सही है? यस सर। sin 5/4 कितना होता है? सर 1/√2। तो इसको और इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, या कहूँ तो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कट जाएगा सर, पूरा बन आ जाएगा बाहर। sin
टी इंटू 1/√2 प्लस cos t इंटू 1/√2 अपॉन sin t इंटू dt। 1/√2 ऊपर से बाहर आ जाएगा, तो ये तो √2 ऑलरेडी था ही, ये 1/√2 बाहर ले लिया, कितना बच गया? sin t sin t प्लस plus cos t अपॉन sin t इंटू dt। सही है। यस सर, सही सर। अब क्या करेंगे, इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? sin t अपॉन अपॉन sin sin t इंटू dt, ठीक है, प्लस यस सर cos t अपॉन sin t इंटू dt। ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? सर 10 और cot t dt, इसका कितना होता है? x प्लस इसका तुम बताओ कितना होता है? सर cot बोला। का होता है क्या होता है? याद था, कल बताया था। और सर का log sin mod sin x। नॉट साइन, यहाँ पर t है तो t रहेगा, बेस e प्लस t, यही होता है, कुछ और होता है? यही होता है सर। बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। t कितना था? यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये t आएगा ना, x लिख दिया यस सर। तो यहाँ पर t आएगा, t, और t कितना था? ऊपर बताओ t कितना था? x प्लस x माइनस π/4, x minus π/4 x माइनस π/4 प्लस log mod sin माइनस π/4 प्लस c बेस e। अब देखो ये आया आपका आंसर, है नहीं? लेकिन ऐसा तो कोई आंसर नहीं है। ऑप्शन यदि आप देखोगे सर वो π/4 भी c हो जाएगा। हाँ, तो देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलके आप इस पे ऐसे लिखेंगे mod sin x माइनस π/4 बेस e और प्लस c माइनस जो π/4 है, इसको एक नया c बोल देंगे, इस पूरे का एक नया नाम रख देंगे c डैश, ठीक है, x यस प्लस log mod sin x माइनस π/4 बेस e प्लस c डैश या c, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आंसर है। कोई ऑप्शन मिला? सर ऑप्शन नंबर बी सी है सर। ये ऑप्शन है सी। मेरा सर आंसर आया था x प्लस लॉग मॉड साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। सेम मेरा भी आया था मनु, अपन दोनों का सेम आया था। तो कहाँ गलती कर रहे थे, कुछ पता चला? सर हम लोग नीचे फॉर्मूला खोल रहे थे। यस सर। नीचे खोल दोगे तो अभी तो एक ही टर्म था, साइन x माइनस π/4, फिर 2 हो जाएंगे। अरे सर पीछे भी ऐसे क्वेश्चन के था, ऊपर 2 हो जाता है तो साइन 2x को स्प्लिट कर देते हैं cos x प्लस माइनस करके, तो सर सॉल्व होता चला जाता है पूरा। अच्छा, लेकिन ये नहीं हुआ सर, उससे भी ये नहीं आ रहा। ये आपका सर मतलब सर जरूरी थोड़ा है सर, यही वाला आंसर आया सर, इनफाइनाइट वाला है, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उन 4 में से एक उत्तर लगाना है, तो यही 4 में से कोई उत्तर लाओगे, शकल ऐसी होगी तभी तो चुन पाओगे। यस सर। सर थोड़ी मैच कर रहा था तो मैंने सी लगा दिया था ऑटोमेट। हाँ, तो ये तुम्हारी किस्मत साजी है कि तुम्हारा सी लग गया था। नहीं तो माइनस में मिलता है नंबर। ए और सी पे डाउट था क्योंकि एक्स तो माइनस, वो लॉग तो माइनस पे है नहीं आंसर पे जो हम लोगों का आ रहा था, यही तो बचे, इन दोनों में से जो हो सकता था हो सकता था।
डर के आगे जीत है। जीत है। करके देखिए लेकिन सर सर उससे यार, भी, मगर आंसर नहीं आ रहा उससे ये। अब आ गया। अब सर आ रहा आपको भेजे था जो, कर देखिए सर, गलती कहाँ की हम लोगों ने। अब आपके पास स्टार्टिंग है से किए। क्वेश्चन भी है, ये देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें ऐसा कोई चीज नया था क्या जो कि पढ़ा नहीं है? नहीं सर, सब पढ़ा था। सब पढ़ा था। ये आपका ये मेंस का क्वेश्चन था, 2012 में आया था, पहला गलत हो वाला। गया। गलत हो गया। ये भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, और मैंने इसलिए दिए थे ये क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसी से संबंधित थी यस कहानी। सर। अब इसको कैसे करें कैसे ना करें, तो इसको करने के पहले ये ऑप्शन देखना, तो आंसर ऐसा लाना है। अब आंसर ऐसा लाना है तो यस कैसे सर। आएगा? लॉग में है 10 है, तो ये तो या तो 10x का होता है, या cos x sin x जो भी होता है। हमें जुगाड़ बनानी है, कैसे भी प्रयोग करना है, क्या करें क्या ना करें। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है जिसका इंटीग्रल करें तो log 10 आ जाए? सर सेक के लिए होता है। लास्ट है। sec के लिए होता है यस या सर। cosec के लिए होता है, जो भी है नहीं? यस। यस सर। तो हम मेरे अंदर जो ये इंटीग्रैंड है जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं, जो फंक्शन है हमारा, इसको हमें किसी तरीके से कन्वर्ट करना, उसमें सेक में हो जाए या कॉसेक में हो जाए, है नहीं? तो चलो यस। करते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये जो लिखा हुआ है इसको देखो क्या कर सकता हूँ मैं। 1/cos x प्लस √3 इंटू sin x dx। तो आपको ये पता चला कि कुछ सेक या कोसेक जैसा कुछ लाना है नहीं? यस यस सर। हाँ, क्यों पता चला? क्योंकि आपने ये ऑप्शन देख लिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे और भाग करेंगे। देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैं। 1/2 किया मैंने, और यहाँ पर भी 1/2 किया। कर सकते हैं? यस सर। ऐसा कैसे ख्याल आया? क्योंकि ऑप्शन में हमें कुछ कुछ सा दिख रहा था। ठीक है, 1/2 इंटीग्रल। अब अंदर ले गए इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 cos x प्लस √3/2 sin x dx। अब ये बताओ कि ये तो 1 है, इसको क्या लिखा जाए ताकि ये cos a प्लस b का फॉर्मूला जैसा कुछ बने? सर बताओ। कॉस पे बनाना है तो कॉस से रखना पड़ेगा। हाँ, तो बताओ क्या रखें इसको? cos π/3। cos π/3 cos xt π/3 इंटू cos x cos x। प्लस इसको क्या रखें? cos π/3। cos π/3। sin π/3 sin π/3 सॉरी, और है नहीं? sin x। यस सर। इंटू dx। ठीक है, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? cos x cos y प्लस sin x sin y इज इक्वल टू cos x cos minus y। cos x माइनस वाई। x माइनस वाई। y। तो इसमें ये अप्लाई कर देंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये? 1/cos cos π/3 माइनस π/3 x π/3 माइनस x। x इंटू dx। सही है? यस सर।
गलत है? सही है। सही है सर। अब देखो फॉर्मूले जो ऑप्शन दिए हैं उनमें दिया है या तो x माइनस फाइव वाई है, एक्स बाई टू माइनस है, या एक्स बाई टू प्लस है, या एक्स प्लस है। तो आप ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस माइनस थीटा, है नहीं? यस सर। तो 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन चेक कर दीजिए सीधे कॉस सर। एक्स माइनस फाइव वाई लिख सकते हैं। लिख सकते। समीर यस वर्मा, सर, लिख सकते हैं सर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स माइनस फाइव बाई थ्री डी एक्स। ठीक है। यस सर। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है? सर लॉग मॉड 10 लॉग मॉड पाई बाई 4 प्लस प्लस एक्स टेन बाई 2। एक्स सेक भैया एक्स सेक डी एक्स प्लस एक्स टेन एक्स होता है ना। इंटीग्रल क्या होता है? ये भी होता है लॉग 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 मॉड सेक एक्स प्लस मॉड टेन एक्स होता है सर। 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू प्लस पाई बाई यस 4। सर। याद कर लो यार, मुझे सर याद दोनों नहीं है। सेम ही तो है सर। सही है, देख के ही बता रहा मैं, मेरे को भी वाला बोल रहा था। पहले एक्स वाला टर्म बताओ, एक्स बाई टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। लो, सही है। यस सर। ये होता है। ऐसा क्यों लिखा, यही क्यों चुनना है? सेक एक्स टेन एक्स क्यों नहीं चुनना? क्योंकि ऑप्शन को देखो ना। अच्छा। ठीक है, तो यस तो सर। जिससे हमारा काम बनेगा हम वो करेंगे ना। ठीक सर। अब यहाँ पर मॉड आ ये जाएगा। फॉर्मूला कब लिखवाया था? लिखवाया था सर ने। एक्स से यहाँ पर, कहाँ? तो एक्स की, ये तो यहाँ पर एक्स सबके लिए है जी, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह कौन है? ये फाइव एक्स माइनस फाइव बाई थ्री। तो क्या हो जाएगा आंसर? एक्स 1/2 माइनस ब्रैकेट। फाइव बाई थ्री बाई टू, ऐसे ही है ना? यस सर। प्लस फाइव बाई फोर मॉड प्लस सी। सही है गलत है? सही है सर। तो गलती तो नहीं है? नो ये सर। नहीं। अब आप इसको देखो ध्यान से और सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा। 1/2 लॉग मॉड 10 ब्रैकेट एक्स बाई टू माइनस फाइव बाई सिक्स प्लस फाइव बाई फोर। ठीक है। यस सर। अब इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। सर 12 का एलसीएम ले लेंगे। वो तो ठीक है, टोटल बताओ कितना आ रहा है। प्लस का आएगा, यस सर। कितना आएगा? 5 पाई बाई 12। 5 पाई बाई 12 सर। 5 पाई बाई 12। पाई बाई, अरे सर पाई बाई, सॉरी सर, वो माइनस का था, मैंने प्लस कर दिया। सही है। यस सर। अब आंसर मैच करो, कोई है? कोई ऑप्शन है? मुझे लगता है क्वेश्चन ही नहीं होगा लिखा था आप लोगों ने। किसी ने क्वेश्चन लिखा सर था? है सर। कौन यस सा? सर, अब देख रहा हूँ सर। ए पार्ट। यस सर, पहला वाला है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें पता नहीं थी? कभी कभी हो जाता है। अच्छा, कभी कभी हो जाता है। और
एक्सरसाइज के बताओ पहले। 7.3। यस सर। 7.3 में बताओ कौन से पूछना है। सर 22 नंबर थोड़ा सा बता दीजिए। पूछना है। यस सर। उससे पहले तो नहीं किसी का। 14 से पहले। नो सर। बता दीजिए पहले, इसी का बता दीजिए। हाँ यही cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x sin 2x इंटू dx इंटीग्रल है नहीं। यस तो इसमें में क्या करें क्या ना करें ये सोचना है। तो देखो मैं कुछ कर रहा हूँ। नीचे हमारा टारगेट होता है कि या तो ये कट जाए पिट जाए फैक्टर होके, या फिर डिनोमिनेटर छोटे से छोटा हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा अभी फिलहाल। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ऊपर जो लिखा हुआ है ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, sin x प्लस cos x का। ये जो लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है ये किसका डिफरेंशिएशन, sin x plus cos x। यहाँ sin x प्लस cos x अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है नहीं दिख रहा था। अब दिखेगा। देखो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 sin को स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, sin 2x को 2 sin x cos x। 2 sin x cos x। दिखाई दिया कुछ। यस सर दिख गया। sin x प्लस माइनस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे, लेट sin x प्लस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा dt by dx cos x माइनस sin x। आ जाएगा सर। बहुत परेशान कर रहा हूँ। cos x माइनस sin x और ये dx इक्वल टू dt। तो देखो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर। e स्क्वायर। ऊपर जो है ये सारी कहानी ये पूरी कहानी ये कितनी है, dt। ये dt है तो ये dt लिख देंगे यहाँ पर और इसको t की पावर -2 dt इंटीग्रल कितना हो जाएगा ये -2 प्लस 1 t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/t प्लस 1/t माइनस 1/t वापस रख देंगे sin x प्लस cos प्लस c। ये आंसर हो गया। आ गया सर। आ गया। यस सर। कोई डाउट किसी को। नहीं सर। मनु 13 वाले का कितना आंसर आ रहा था तेरा। थोड़ा सा डिफर किया था मेरा शायद। तो आगे चलें। चलिए सर। कुछ लिखना है इसमें, हमें कुछ नोट करना है। लिख लिया सर मैंने। लिख लिया सर, नोट कर लिया। एक काम करिएगा सभी लोग, अपनी जो प्रोफाइल है जूम की आप लोगों की प्रोफाइल जो दिखती है उसमें यस सर अपनी एक तस्वीर लगा लीजिएगा, कोई गेम की
फोटो लगाए हुए। एक्चुअली में ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, कल हम एडिटिंग कर रहे थे तो हमने देखा उसमें कि इसमें तो कोई पबजी का लोगो लगाए हुए है। तो या तो अपना नाम लिख लीजिएगा या अपनी फोटो लगा लीजिएगा, ठीक है? ठीक। ओके सर। यस सर। और सर ये ये रिकॉर्ड करके सर आप भेजते हैं क्या? ये यूट्यूब पे चला जाता है। अच्छा। अभी एडिटिंग सीख रहे हैं तो जैसे तुम आए, कोई नहीं आया तो अपना यस देख सर। सकता है बाद में। जैसे तुम्हारा 1-2 लेक्चर छूट गया था तो देख सकते हैं अपने आपस के लिए। बाकी ठीक तो सर। आया। और कौन सा पूछना है और बताइए। 22 वाला सर। 22 उससे पहले तो नहीं किसी का? नहीं। हाँ। समीर वर्मा, आकर्ष द्विवेदी, अरुण कुमार। यस सर। आकर्ष द्विवेदी अभी ने तो लगाए नहीं है। सवाल। हम पूछ रहे हैं आकर्ष ने सवाल लगाए? यस सर कर रहे हैं। आंसर नहीं मैच कर रहे हैं सर। हाँ लगाए तो है ना? यस सर। तो कोई बात नहीं, मैच कर जाएंगे आंसर। थोड़ी डिफरेंस आ रहा है। देखो ये है क्वेश्चन, ये है अब क्या किया जाए यहाँ पर, क्या ना किया जाए, ये सोचना है। तो देखो ये 1 लिखा है ऊपर, है नहीं? यस सर। और नीचे लिखा है a माइनस बी और x माइनस ए और x माइनस बी। तो कैसे आएगा ये कैसे प्रकट होंगे, कैसे प्रकट नहीं होंगे, ये सोचना है हमको। तो देखो कोस ए कोस बी। हाँ तो देखो क्या करेंगे। यदि ऊपर नीचे हम साइन का या कोस का किसका भी, कई आंसर आ सकते हैं इसके। देखो ध्यान से थोड़ा ये सोचो क्या लिखा है, x माइनस ए माइनस x माइनस बी। ये बताओ कितना आंसर है? ये आएगा सर बी माइनस ए, है नहीं? यस सर। तो यदि मैं इस b माइनस ए को, ये जो 1 लिखा है ना, ये जो 1, इस 1 को कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे साइन के टर्म या कोसाइन के टर्म लाना है ताकि ये अलग अलग डिवाइड करके कट पिट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यस सर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर साइन b माइनस ए अपॉन साइन b माइनस ए का, इस 1 को ये लिखा जा सकता है। यस सर। इसी चीज का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, इसी 1 को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तो साइन b माइनस ए ही है, लेकिन अब जो नीचे वाला साइन b माइनस ए है उसको मैं बाहर ले गया, ठीक है? और अंदर जो लिखा है वो लिखा है वैसे ही। अभी पहली बार है इसलिए ये लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो ये जो 1 है यहाँ पर, ये जो 1 है, इस 1 को मैं इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। यस सर। यस सर। अब इस b माइनस ए की जगह पर मैं ये लिखूंगा, लेकिन कहाँ लिखूंगा? केवल यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी डी एक्स। और ये आपका जैसा था वैसा ही है, ठीक है? कोई डाउट? यस सर। नहीं। अब साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है?
sin sin x x cos y cos x sin y प्लस नहीं होता, Sin माइनस होता है। a cos b माइनस cos a cos sin b। x cos x sin y। सही है। यस सर। अब यहाँ पर ये जैसा है आपका वैसे ही है। इंटीग्रल ऊपर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आएंगे साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। क्या सही है गलत है? सही है सर। सही है सर। आप क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करो। ऊपर दो टर्म हो गए। यस सर। यस सर। अब ऊपर जब दो टर्म हो गए तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो जैसा है वैसे ही है। 1/, जब इसमें डिवाइड करेंगे, देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। जब इस टर्म का इसमें डिवाइड होगा पहले टर्म में तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा? sin x माइनस y sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस a। ज्यादा अच्छा नहीं लिख पाया, अच्छे से लिखते हैं इसको। मुझे ये कहाँ चला गया मार्कर। यहाँ पर बचेगा साइन एक्स माइनस ए और क्या बचेगा नीचे, cos x माइनस है। cos x माइनस है। यहाँ पर dx माइनस ये बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है, इंटीग्रल। यस सर। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी इंटू डी। अब ये जैसा है आपका वैसा ही रहेगा। ये हो जाएगा tan एक्स माइनस ए डी इंटीग्रल tan एक्स माइनस बी डी। बताओ ये कितना हो जाएगा, sin बी माइनस ए। इसका कितना होता है इंटीग्रल tan इसका होता है log sec log mod sec mod sec log sec x होता है ना। यस सर। कितना हो जाएगा, x माइनस है। यस सर। ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, यस सर। इसका क्या हो जाएगा, log mod sec x माइनस एक्स माइनस बी प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। यस सर। क्या यही दिया है पीछे आंसर? पीछे किताब में आंसर यही दिया है? देख रहा हूँ सर। 22 नंबर। यस सर, यही है। मतलब सर ये log cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी करके दिया। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी बाद में बस। उसमें कोई नई बात नहीं है, वो तो डिवाइड हो जाएगा m अपॉन n। यस सर। यस सर, सही है। ये समझ आ गया कैसे किया? cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b दिया सर। तो क्या नहीं बन पाएगा, नीचे वाला सेक ऊपर जाएगा तो cos। सर ऊपर b वाला हो जाएगा ना cos तो। चलो
अभी भी डाउट है तुम लोगों को। आंसर क्या दिया बताओ पहले। 1 में क्या है? 1/sin a minus b। 1/sin a minus b है तो यहाँ से माइनस निकालोगे। यहाँ a minus b है ना, a minus b है ना वहां पर। यस सर। यहाँ से माइनस आएगा बाहर, वो माइनस चला जाएगा अंदर। नहीं आया समझ में? आ गया। तो समझ गए कि आंसर आएगा नहीं आएगा? यस आएगा सर। बस खत्म कहानी। और बताओ अगला। पर्टिकुलर फंक्शन। अगले क्वेश्चन 23-24 कोई एग्जाम्पल अभी तक। क्या भाई? किसी को नहीं पूछना? अब 23-24 सबको बन गया? ये 24 वाला नहीं ना सर बोले। 24 वाला चाहिए पूछना है। यस सर। किसको पूछना? मनु को। चलो देखो, e की पावर x इंटू 1 + x अपॉन cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x dx इंटीग्रल। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास किताब होगी उसी में देखिएगा, ठीक है। यस। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है लेट e की पावर x इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर x और x एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और ये dx और ये dt। सही है? यस सर। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, और आप जानते हैं u इंटू v का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? u डैश v प्लस u डैश v प्लस v डैश u। वही तो है। यस सर। यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिए तो कितना बच गया? x + 1 dx इक्वल टू dt। और देखो यहाँ पर आपने पुट कर दिया, कितना बन गया जी? सर आ गया सर, b वाला आया dt। नीचे क्या हो गया? 1/cos स्क्वायर t। सही है? यस सर। ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा जी? sec स्क्वायर t dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x प्लस 10 t होता है सर। 10 t होगा। 10 t प्लस c। t प्लस c। t को वापस रख दो, e की पावर x इंटू x प्लस c। आंसर हो गया जी। यस सर, बी वाला। मनु का दिक्कत है? यस सर। इसमें का दिक्कत थी हम पूछ रहे? अरे सर वो मैं पूरा कॉस को भी ले रहा था ना साथ में सेट करने के लिए। तो कुछ और क्वेश्चन करना पड़ेंगे, अभी ढंग ना पड़ा। यस है नहीं? यस सर। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे पास तो बुक है सर, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली मेंस के। लगाओ उसमें, लेकिन उसमें तभी लगा पाओगे
जब हम सब पढ़ लेंगे, क्योंकि वो बुक है, यस सर। नहीं तो हर जगह मतलब फंसोगे। चैप्टर वाइज दिए है ना सर उसमें। अच्छा अच्छा, चैप्टर वाइज दिए हैं तो ठीक है। यस। तो मैं तो शर्मा के क्वेश्चन कुछ लिख रहा था। यस। चलो एक आध क्वेश्चन छोटा सा करते हैं ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। इसका आंसर बताओ जल्दी से। सर इसका आएगा 10x, सर 10 7 माइनस 4x अपॉन 4 माइनस का और प्लस c। सर 10 7 माइनस 4x अपॉन -4 प्लस। लेकिन यही यदि 4 नंबर में आ जाए तो फिर क्या करोगे? उससे क्या करेंगे? 1 नंबर में आ गया तो आंसर लिख दोगे, 2 नंबर में आ जाएगा तो क्या करोगे? तो भी आंसर लिख दोगे? नहीं आइडेंटिटी होती है सर। कौन सी आइडेंटिटी लगा दोगे? सेक को सर 10 में कन्वर्ट करके फिर करके दिखाएंगे। अच्छा, सही कह रहे हैं ये। लेट करके करेंगे सर। 7 माइनस 4x इक्वल टू t वैसे करेंगे। ये बात सही है, क्योंकि जब 2 नंबर का आएगा तो थोड़ा 2 स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे ना। यस सर। और 2 स्टेप लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाकायदा यूज करेंगे। 1 नंबर अब क्या आया तो सीधा लिख दिया, आंसर हो गया। 2 नंबर का आएगा तो इसको आपको लेट करना पड़ेगा इस तरीके से। ये लेट कर लेंगे यहाँ पे बाकायदा। 0 माइनस 4 dx इक्वल टू dt। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेक स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा t, dx आपका हो जाएगा इंटू dt बाई 4 माइनस का। -4। ये -1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल बाहर चला जाएगा पार्टी dt। अब इसको आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको? 10t प्लस c ब्रैकेट। t को वापस पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर की कहानी हो गई, समझे? अब 4 नंबर को इतना आसान थोड़ी दे देंगे। लेकिन दे देंगे तो फिर आप लोग का हो, कुछ लोग ये सोचने लगे कि आप करेंगे क्या, इसमें 4 नंबर में है तो क्या लिखें। लिखना यही है, देगा नहीं, लेकिन एक देने के लिए रोका तो है नहीं उसको किसी ने। यस सर, दे भी सकता है। तो चलो एक बात क्वेश्चन करते हैं। और दीजिए सर, मजा आ रही। अच्छा चलो मजा लो लो। 8 की पावर 1 प्लस x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x अपॉन 2 की पावर x इंटू डी एक्स। लो अब दो आंसर है। समीर अच्छे से ले लो अब मजे। ठीक है, कोई नहीं, करेंगे। हार नहीं माननी चाहिए। करो थोड़ा जल्दी। थोड़ा तो रास्ता दिख रहा है सर मेरे को, इस पे कैसे कर सकता हूँ। सब कर सकते हैं सर, कोई तो दिख रहा था मुझे भी। करो करो जल्दी। एट टी
सर आ गया सर। कितना है? 2 की पावर 3 प्लस 2 अपॉन 2 लॉग ई बेस 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 3x अपॉन 3 लॉग ई बेस 2 प्लस c। जो मेरे को आंसर मालूम है वो ये है, मैच कर लीजिएगा। 2 की पावर यस सर 2x प्लस 2 प्लस 3 की पावर प्लस 3 अपॉन हाँ सर यही है। 2 log 2। हाँ सर 2 log 2। तो उसका ज्यादा अच्छा आंसर ये होगा। माइनस 2 की पावर 2 माइनस 3x अपॉन 3 log 2 प्लस 3। ये आंसर। सर यहाँ भी 2 होगा सर, एक 2 यहाँ होगा। कहाँ पर? सर इधर पे भी तो 2 होगा सर, यहाँ पे भी 2 होगा सर, पहले वाले में 2x ऊपर वाले 2 को कोएफिशिएंट नहीं आएगा सर? ध्यान से देखो, हम कह रहे ध्यान से देखो क्वेश्चन। हाँ मनु सर 2 होगा क्योंकि ऊपर जो मनु मेरा तो आ गया सर। हाँ। क्या आंसर गलत है? कर रहा था सर यहाँ पे 2 नहीं लिखा सर आपने सर। नहीं है वहाँ 2 भाई। सर ऊपर वाले का कोएफिशिएंट तो आएगा ना सर? आएगा जरूर, लेकिन कट जाएगा, कहीं गायब हो गया वो। सर मेरे 2x प्लस 3 आ रहा है। हाँ तो 2x प्लस 3 आ रहा है, नीचे 2 लिखोगे तुम तो उस 2 से एक 2 कट जाएगा ऊपर। ऊपर 2 है ही नहीं है। लो हाँ सर हाँ 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 सर सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, आ गया। घूम गए तो सही तो है सर अपना। हाँ सर आ गया सर। तो सर सही तो है सर मेरा। हाँ सही है। यस सर आ गया। आ गया। क्या किया, बाकी लोगों का क्या हुआ? सर आ गया सर। और ये अरुण कुमार जी तो एकदम मौन मुद्रा में रहते हैं। तो कौन है सर ये, पता करिए। नहीं कौन है यार, अपनी आइडेंटिटी छिपाए हुए हैं। ISI का कोई व्यक्ति नहीं है। तो चोरी चोरी पढ़ रहा था। कोई बात नहीं, एकलव्य है। यस सर 8 8 को क्या लिख सकते हैं? तो गुरु दक्षिणा ले लीजिएगा। 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 1 प्लस x 2 की पावर 2 की पावर 1 माइनस x अपॉन 2 की पावर x dx पावर इंटीग्रल। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस x प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 माइनस x अपॉन 2 की पावर x dx इंटीग्रल। फिर इस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 3x माइनस कितना आएगा? x प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2x माइनस x dx। सही है गलत है? सही है सर। अब क्या करेंगे? बस सर आप सेपरेट कर देना अलग अलग इंटीग्रेशन को। अब सेपरेट कर देंगे तो आएगा 2 की पावर 3 प्लस 2x dx इंटीग्रल प्लस 2 की पावर 2 माइनस 3x dx इंटीग्रल। तो ये कितना आएगा? a की पावर x का फॉर्मूला आप जानते हैं,
कितना होता है ये? यस सर, ए की पावर एक्स अपॉन की पावर है अपॉन लॉग ए प्लस सी बेस सी, यहाँ पर दोनों में लगा देंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 2x अपॉन लॉग 2 बेस सी, आगे डिवाइड होगा इस कोफिशिएंट का 2 प्लस ये कितना सर है आगे ऊपर? क्या आएगा? हाँ, तो 2 की पावर 2 माइनस 3x लॉग 2 बेस सी, यहाँ पर -3, सही है, प्लस सी। यस सर। इसको सॉल्व कर लोगे तो एक 2 नीचे है और ऊपर भी 2 है, 2 की पावर है तो एक पावर कम हो जाएगी, है नहीं? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन लॉग 2 बेस सी माइनस 2 की पावर 2 माइनस 3x 3 लॉग 2 बेस सी प्लस सी, ये है। और फिर क्या करोगे? ये जो आपका था ना यहाँ पर, इसको क्या लिख दोगे? 2 प्लस 2x, है नहीं? यस सर। फैन चल नहीं रहा सही से यार। तो इंक खत्म हो गई अभी। इंक खत्म नहीं हो गई, पड़ती इस पे। ये सही से काम नहीं कर रहा। ये आंसर। और बताओ, समझ आ गया जी? यस सर। यस सर। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। यस सर।